दोस्तों, चाय का चलन हमारे देश इंडिया में बहुत ज्यादा है। खाने से ज्यादा अहमियत कई बार हमारी लाइफ में चाय की हो जाती है। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन सी चाय लेना बेहतर होगा। और आखिर की दो चाय तो मैं ऐसी बताऊंगा जो सिर्फ चाय ही नहीं, दवाई का काम भी करेंगी। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। आगे जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, नॉर्मली जो चाय इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर दूध और चीनी का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतर नहीं मानी जाती। शुगर के बढ़ने का खतरा एकदम से ज्यादा हो जाता है। अगर आप उसमें से चीनी निकाल लें तो शुगर के बढ़ने का खतरा और कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी उसके अंदर दूध थोड़ी मात्रा में मौजूद है जो थोड़ी सी शुगर आपकी बढ़ा सकता है। वैसे तो बिना चीनी वाली हल्के दूध की चाय आप ले सकते हैं, लेकिन और बेहतर होगा अगर आप उसमें से दूध भी इस्तेमाल ना करें। सिर्फ आप ब्लैक टी ले लें या ब्लैक कॉफी ले लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए मैं शुरू करता हूं आज की अपनी वीडियो, जिसमें मैं 5 अलग अलग टी के बारे में बात करूंगा। रिवर्स ऑर्डर में बताऊंगा और आखिर की चाय तो सबसे बेहतरीन आपके लिए होने वाली है। तो 5th नंबर पर आती है ब्लैक कॉफी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इसे कोई भी डायबिटीज पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। अभी बहुत सारी रिसेंट स्टडीज में भी देखा गया है कि ये आपके लीवर में जमा हुए फैट को घटाने में भी मदद करता है। ये कैफीन का और फ्लेवोनॉइड्स का एक बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है, जो आपकी इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद भी करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मदद करता है। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी जरूरत है दोस्तों। कुछ लोगों को ये पेल्पिटेशन या एंजाइटी भी कर देता है अगर आप ज्यादा मात्रा में कैफीन का यानी कॉफी का इस्तेमाल कर ले तो। जितनी मात्रा में सूट करे उतना ही कॉफी लेना आपके लिए बेहतर होगा। कई बार कुछ लोगों को ये डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट या एसिडिटी भी कर देता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो कॉफी ना लेना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, कैफीन देने की वजह से ये आपकी बॉडी को एकदम से एनर्जाइज तो कर देता है, लेकिन अगर आप इसे लेट नाइट में ले रहे हैं तो ये आपको इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की परेशानी में भी डाल सकता है। तो बेहतर है कि कॉफी को दिन में लिया जाए, अपनी बॉडी की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं और 4th टी की तरफ चलते हैं। वो है ब्लैक टी, यानी कि ऐसी चाय जो रेगुलर आपके घर पर मौजूद है, लेकिन आपने उसके अंदर चीनी या दूध नहीं डाला है। ये भी कैफीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ ही इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स भी मौजूद होते हैं जो कि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। आपकी इंसुलिन को भी ठीक से काम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये चाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जैसे मैंने कॉफी के बारे में बताया, ऐसा ही कुछ अलर्ट आप इसके साथ भी रखिए। अगर आपको सूट करे, आपका डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट ना हो, आपकी नींद के साथ इंटरफेयर ना करे, तो आप ये दोनों ही चीजें, चाहे ब्लैक टी हो या ब्लैक कॉफी हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सूट नहीं करता तो इनसे बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और 3rd नंबर की टी की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, वो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है और आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट भी की जा रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो है ग्रीन टी। ये कैटेचिन्स और पॉलीफिनॉल्स का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसे दुनिया भर में बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, जो आपके लीवर में जमा हुए फैट को घटाने में मदद करता है, आपकी बॉडी के टिश्यूज को नरिश करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन दे देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपके इंसुलिन को भी ठीक से काम करने में मदद करता है, इसलिए ये आपके ग्लूकोज को कंट्रोल रखने में भी थोड़ी मदद करने वाला है। लेकिन दोस्तों, चूंकि ग्रीन टी भी एक चाय है, कैफीन उसमें मौजूद है। अगर आपको कोई भी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो रहा है या स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, नींद आने में कोई दिक्कत होने लगी है, तो इसकी मात्रा भी कम कर देना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपनी दो और चाय के बारे में बताने वाला हूं जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन सब्स्टिट्यूट होने वाला है, ग्रीन टी का, ब्लैक टी का और ब्लैक कॉफी का। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपके लिए दवा का काम भी कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी 2nd नंबर की टी की तरफ चलते हैं। वो है हिबिस्कस टी। ये एंथोसाइनिन्स और पॉलीफेनॉल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, आपके शरीर को किसी भी फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने का काम करते हैं, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है। इतना ही नहीं, आपके बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, इसीलिए इसे हार्ट फ्रेंडली भी माना जाता है। दोस्तों, इसको बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप सूखे हुए हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल के फूल ले लें और उसे पानी में उबाल लें और साथ में थोड़ी सी अदरक भी उबाल लें टेस्ट बनाने के लिए, और उसे अब आप छान लें। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर आप इस हिबिस्कस टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बेहतरीन फायदेमंद दवा का रूप लिए हुए एक ऐसी चाय है जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी लास्ट यानी कि अपने टॉप टी की तरफ चलते हैं, जिसे मैं नंबर 1 पर भी रखता हूं, और वो कोई और नहीं, वो है सिनेमन टी यानी कि दालचीनी की चाय। ये दुनिया भर में बेहद पॉपुलर है। ये खाली चाय ही नहीं, आपकी डायबिटीज की एक बेहतरीन दवाई भी है। सिनेमन में मौजूद सिनेमल्डिहाइड आपके लीवर में जमा फैट को घटाने में बेहद मददगार साबित होता है। आपके वजन को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में बेहद फायदेमंद साबित होता है। दालचीनी में मौजूद सिनेमल्डिहाइड बेहतरीन इंसुलिन सेंसिटाइजर माना जाता है, जो आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करता है। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, जो आपके शरीर में मौजूद सूजन को घटाने में भी मदद करता है। माना जाता है ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और इतना ही नहीं, आपके शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को अच्छा कर देता है। जी हाँ, वही कोलेजन जो आपकी स्किन को ग्लो देने में मदद करता है, आपके जोड़ों को ताकत देने में मदद करता है। आपकी स्किन हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ और आपके टिश्यूज की हेल्थ के लिए बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों, अपनी बात को पूरा करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगा। मार्केट में दो तरह का सिनेमन मौजूद है। एक को सीलॉन सिनेमन कहा जाता है और दूसरे को केशिया सिनेमन कहा जाता है। दोस्तों, जो सीलोन सिनेमन है, ये आपके लिए बेहतरीन होगा, फायदेमंद होगा। बेसिकली ये साउथ इंडियन रीजन में मिलता है या फिर श्रीलंका से इंडिया मंगाया जाता है। वहीं दूसरा केशिया सिनेमन प्राइमरीली चाइना से हिंदुस्तान आता है। तो दोस्तों, आप अगर रेगुलरली इसे चाय की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप सीलोन सिनेमन का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसको बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप दालचीनी को पानी में उबाल लें, साथ में थोड़ी सी अदरक यानी कि जिंजर भी उबाल लें। जब वो अच्छे से उबल जाए, उसे छान के अपने कप में इकट्ठा कर लें और थोड़ा सा लेमन नींबू उसमें डाल लें। बेहद टेस्टी एंटी डायबिटिक टी तैयार। दोस्तों, इस चाय का इस्तेमाल आप दिन में 1 बार 2 बार या अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी के हिसाब से उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, कोई भी चाय क्यों ना हो, थोड़ी सी हीट बॉडी में पैदा कर देती है, एसिडिटी भी पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, कोई भी चाय का इस्तेमाल आप अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी के हिसाब से ही करें।